गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भोली पार्ट 2। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट। जब रामलाल ने भोली का हाथ स्कूल की प्रधानाध्यापिका के हाथ में पकड़ा दिया था, थमा दिया था, तो उसके बाद में फिर रामलाल वहाँ से चला गया। अब भोली विचार कर रही थी, वो जानती नहीं थी कि स्कूल होता क्या है, क्या होता है यहाँ पर, एंड वॉट हैपेंड देयर, यहाँ क्या होता है वो जानती नहीं थी। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो वेरी गर्ल्स, लेकिन इस बात से बड़ी खुश हुई थी, उसने बहुत सी लड़कियों को देखा, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, उसकी ही हम उम्र की लड़कियां वहाँ पर उपस्थित थीं। सी ऑप्ट दैट, उसने आशा की थी, वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि कोई भी एक उनमें से एक सहेली लड़की उसकी कोई सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, एक अध्यापिका थी जो लड़कियों को कुछ पढ़ा रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, भोली कुछ समझ नहीं पा रही थी। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पर जो तस्वीरें टंगी हुई थी उसे भोली देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, रंगों को देख करके वो आकर्षित हो रही थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट एज लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। एक घोड़े की तस्वीर थी, ध्यान रखना क्या क्या तस्वीरें थी, पिक्चर थी, घोड़े की तस्वीर थी, और ठीक घोड़ा इस प्रकार का लग रहा था जिस घोड़े पर तहसीलदार साहब बैठ करके आई थी। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, एक बकरी की तस्वीर थी और वो बकरी ऐसी थी जो उनके पड़ोस में रहती थी, ब्लैक थी। तो जानवरों के नाम ध्यान रखने, हॉर्स, गॉट। द पैरट, पैरट की तस्वीर, वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड, और आम का ऑर्किड होता है बगीचा, आम के बगीचे में उसने जो तोता देखे थे, तोते की तस्वीर ऐसी हरी थी और ऐसा ही तोता लग रहा था। एंड द काव वॉच जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और एक गाय की तस्वीर थी जो उन्हीं की गाय लक्ष्मी थी, उसी के समान दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट, अचानक भोली ने देखा, द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, जो अध्यापिका उसके बगल में खड़ी हुई थी, स्माइलिंग एट हर, भोली को देख करके मुस्करा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, अध्यापिका ने पूछा, हे छोटी बच्ची आपका नाम क्या है। भ भो सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, वो अपने नाम का पहला ही अक्षर बता पाई, इसके बाद वो हकला गई, आगे नहीं बोल पाई। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टेयर्स फ्लड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो रोने लगी और आंसुओं की झड़ी उसकी आंखों से लग गई। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपने सिर को झुका करके रखा। एज सी सेट इन हर कॉर्नर, वो अपने एक कोने में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर की ओर देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की ओर, हु सी न्यू, जिनको वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो लड़कियां अभी भी भोली की तरफ देख करके हंस रही थी, उनकी तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वैन द स्कूल बेल रैंग, जब विद्यालय की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी लड़कियां क्लास रूम से बाहर आ गईं। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, भोली की अपने कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं। हर हैड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, वो रो रही थी, सिसकियां भर रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, अध्यापिका ने आकर के एक मधुर और शांत आवाज़ में उससे कहा, भोली, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड हर लाइक दैट, अपने पूरे जीवन काल में भोली ने इतनी मधुर आवाज़ नहीं सुनी थी, अर्थात इतने सौम्य तरीके से किसी ने उसका नाम नहीं लिया था। इट टच्ड हर हार्ट, यह उसके दिल को छू गया। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, मैं आपको आदेश नहीं दे रही हूँ, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, मैं तो एक मित्र सुझाव दे रही हूँ। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताइए। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हिज हर होल बॉडी, इस बात को सुनकर के भोली के पूरे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेसर, वो सोच रही है क्या मेरी लड़खड़ाने वाली जवान मुझे मेरा फिर अपमान करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु औरत की खातिर, हाउ एवर, हालांकि शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उस भोली ने उस दयालु महिला की खातिर, अध्यापिका की खातिर बताने का, अपना नाम बताने का प्रयास भी किया था। एक प्रयास, सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, क्योंकि उसकी आवाज़ सांत्वना देने वाली थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पर हंसेगी नहीं। भ भ भो, सी बिगेन टू स्टेमर, फिर भी वो दोबारा से बोलना चाहिए।
अपने नाम का पहला ही अक्षर बोल पाई, अखला गई। वेल डन द टीचर इज एनकरेज्ड हर। जैसे ही भोली अपने पहले नाम का अक्षर बोल पा रही थी भो, तो तभी वो टीचर उसके प्रोत्साहित करती है, बहुत अच्छा, बताइए, प्रयास कीजिए, कम ऑन नाउ द फुल नेम, पूरा नाम बताइए। भ भ भो भोली। एकदम से अकलाते हुए फिर अपना पूरा नाम उसने बता दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट। अंत में फिर वो बोल पाई अपने नाम को। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। और भोली ने फिर ऐसे अनुभव महसूस किया मानो उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। बहुत अच्छा, अध्यापिका ने उसकी पीठ को उसके थपथपाया, स्नेहपूर्वक थपथपाया। एंड साइड कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। अपने दिल से डर को निकाल दीजिए। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तुम्हारे दिल से जब डर निकल जाएगा तो अन्य बच्चों की तरह तुम बोलना सीख जाओगी। भोली लुक टफ एज इफ टू आस्क रियली। भोली टीचर की तरफ ऐसे देख रही थी मानो उससे वो वास्तव में कुछ पूछ रही हो। यस यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ हाँ, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम्हें रोजाना विद्यालय आना होगा। विल यू कम। क्या तुम पढ़ने आओगी? भोली नोडेड। भोली ने सिर हिलाते हुए कह दिया कि आऊँगी। नो नहीं, से इट अलाउड। टीचर कहती है नहीं, इशारा करके नहीं, बोल करके बताइए। या यश। दो बार भोली अकलाई या कहते हुए फिर तीसरी बार तो यस कह दिया। एट भोली हर सेल्फ वॉज एस्टॉनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। भोली को स्वयं आश्चर्य हुआ कि वह बोलने के काबिल हो गई है। डिडंट आई टेल यू। क्या मैंने आपको नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक। आप अब इस पुस्तक को ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। इस पूरी पुस्तक में तस्वीरें बनी हुई हैं। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। और तस्वीरों में रंग भरे हुए। ध्यान रखना कौन कौन सी तस्वीरें, यहाँ से प्रश्न बनता है। डॉग कुत्ते की तस्वीर थी, कैट बिल्ली, गॉट बकरी, हॉर्स घोड़ा, पैरट तोता, टाइगर व्याघ्र, एंड एक काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और लक्ष्मी की तरह एक गाय की तस्वीर भी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर तस्वीर के साथ साथ एक जो शब्द लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे काले अक्षरों में। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने में आप इस पुस्तक को पढ़ लोगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। फिर इससे थोड़ी सी बड़ी पुस्तक मैं आपको दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन। फिर इसके बाद में और बड़ी पुस्तक आपको मिलेगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर अध्यापिका कहते हैं फिर आप पर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट। लोग आपकी बात को बड़े सम्मानपूर्वक सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट ए स्लाइटेस्ट स्टेमर। और आप बिना किसी अकलाहट के आप बोलोगी। अंडरस्टैंड, क्या तुम समझी? नाउ गो होम। अब आप घर जाइए। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कल सुबह वापस जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली ने ऐसा महसूस किया कि मानो गांव के मंदिर की सभी घंटियां एक साथ बजने लग गई हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस। विद्यालय भवन के सामने जो पेड़ थे हैड ब्लसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। उन पेड़ों पर मानो के लाल लाल फूल खिल गए हों। कि हर हार्ट वॉज थ्रॉविंग विद ए न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। भोली का जो दिल था वो एक नए जीवन और नए आशा के साथ वो धड़क रहा था। 10 ईयर्स पास्ट। बरसें गुजरती हुई चली गईं। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। वो भोली का जो गांव था वो छोटा से कस्बे में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। और छोटा सा जो प्राथमिक विद्यालय था वो एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन सेड। और एक टिन में एक सिनेमा चलने लगा। एंड कॉटन गिनिंग मिल, एक रुई का मिल लग गया। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और उनके गांव में जो डाक जो गाड़ियाँ होती एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी वहाँ पर रुकने लगीं। वन नाइट, एक रात्रि को, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। क्या भोली की शादी में बिशंबर से कर दूँ? यस सटनली हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा कर दो। भोली विल बी लकी। भोली बड़ी भाग्यशाली होगी। टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। बिशंबर जैसा उसे बर मिलेगा। अब बिग शॉप। बिशंबर के पास एक बहुत बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन। स्वयं का रहने का घर है। एंड आई हियर, और मैंने ये भी सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। कई हज़ार रुपये उसके बैंक में जमा हैं। मोर ओवर, इसके अलावा,
ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, डाउरी होता है दहेज, तो इसके अलावा वो हमसे कुछ दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट इज राइट, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। बट ही इज नॉट सो यंग यू नो, तुम जानती हो वो अब युवा नहीं रहा है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और वो कहता है उसकी उम्र मेरी बराबर की उम्र के बराबर का है वो। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा करके चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी जो पहली पत्नी के बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, फिर क्या बात हुआ है? पाइप रिप्लाइड, रामलाल की पत्नी ने जवाब दिया, क्या बात हुई फिर? 45 और 50, 45 या 50 वर्ष, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर मैन, ए मैन, व्यक्ति के लिए ज़्यादा उम्र नहीं होती है शादी के लिए 50 और 45। वी आर लकी दैट, हम इस बात से भाग्यशाली हैं, ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे गांव का रहने वाला है। एंड डज नॉट नो व्हाट हर पॉक मार्क्स, और भोली के जो चेचक के दाग हैं उनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और भोली सीधी सादी है, उसके अंदर बुद्धिमत्ता की कमी है, इस बात से भी वो अनजान है बिसम्बर। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम बिसम्बर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो फिर भोली अविवाहित रह जाएगी पूरे जीवन भर। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, फिर वो कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली मतलब इस बारे में क्या कहना चाहेगी। वॉट विल दैट विटलस से वन से, सी इज लाइक ए डम काव, तो उसकी पत्नी कहती है रामलाल की, वो क्या कहेगी? वो तो बिटलस वन से, एक तो उसके अंदर कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है, वो क्या कहेगी? वो तो गूंगी गाय की तरह है, डम गाव काव। मे बी यू आर राइट्स मटर्ड रामलाल, रामलाल ने कहा शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अब एक ऑनर कोट, भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी लेकिन जागी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, उसके माता पिता जो बातें कर रहे थे उसे वो बड़ी आसानी से सुन रही थी। बिसम्बर नाथ वॉज ए बेल टू डू ग्रोसर, बिसम्बर एक बहुत अच्छा बनिया था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, शादी तय हो गई। शादी अब बारात लेकर के बिसम्बर नाथ आ गया, जिसमें उसके फ्रेंड्स दोस्त थे, रिलेशंस रिश्तेदार, विद हिम फॉर द वेडिंग, वो शादी के लिए आ गया। अब ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर टून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, और एक पीतल का जो बैंड था भारतीय फिल्म की एक धुन बजा रहा था। हेडेड द प्रोसेसन, वो आगे आगे जो जुलूस जा रहा था उसके आगे आगे बैंड बज रहा था। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और बिसम्बर नाथ दूल्हा बन करके एक सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल इतने जो बारात जो इतने शान शौकत से आ रही थी उसे देख करके, भव्यता को देख करके बड़ा आकर्षित हो गया था, खुश हो गया था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, दैट इज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथे नंबर की बेटी की ऐसी अच्छी भव्य शादी होगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी बड़ी जो बहनें थीं, हु हैड कम फॉर द ओकेजन, वो शादी में शामिल होने के लिए आई थीं, वर एनवियस ऑफ हर लक, उसके भाग्य को देख करके वो चिढ़ रही थीं। वैन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब शादी का शुभ अवसर आ गया, शुभ लगन आ गई, द प्रीस्ट सेड, पंडित जी ने कहा, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, वधू को लाओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली एक रेशमी दुल्हनी पोशाक में सज धज करके तैयार थी। बी लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, अब उसे वो जो वहाँ पर पवित्र अग्नि जल रही थी वहाँ पर भोली को ले जाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिसम्बर नाथ, बिसम्बर नाथ के एक मित्र ने बिसम्बर नाथ से कहा कि माला डाल दो। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड होते हैं गेंदा, तो बिसम्बर नाथ ने पीले गेंदे की फूल की माला को उठाया। अब वुमेन, एक महिला ने स्लिप्ड बैक, पीछे की तरफ हटा दिया, सरका दिया, द सिल्कन वेल, रेशमी घूंघट, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, भोली के चेहरे से घूंघट हटा दिया। बिसम्बर टुक ए क्विक ग्लैंस, बिसम्बर ने भोली का चेहरा देखा। द गार्लैंड रिमेंड पोज्ड इन हिज हैंड्स, माला उसके हाथों में ही रुकी रह गई। क्यों? क्योंकि भोली का चेहरा बिल्कुल जो चेचक की जो बीमारी से बिल्कुल ख़राब हो गया था। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द बेल ओवर हर फेस, फिर भोली ने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिसम्बर टू हर फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम, बिसम्बर नाथ ने अपने दोस्त से कहा, क्या आपने उसके चेहरे को देखा? सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग बने हुए हैं। सो व्हाट, फिर क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं रहे हो। मे बी शायद,
बट इफ़ आई एम टू मैरी हर हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। मैं उससे तब शादी करूंगा जब उसका पिता मुझे 5,000 रुपये देगा। प्रश्न अच्छा बनेगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि कितना दहेज मांग रहा है विशंबरनाथ? 5,000 रुपये। रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। रामलाल गया और अपनी साफी को, अपनी पगड़ी को रख दिया था। हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। सम्मान में बिशंबर के चरणों में अपनी पगड़ी उतार करके रामलाल ने रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी। सो वो कहते हैं कि आप हमारा इतना अपमान मत करो। टेक 2,000 रुपीज़। आप 2,000 रुपये ले लो। तो बिशंबरनाथ को देने के लिए रामलाल कितने पैसे देने के लिए तैयार हुआ? वो मांग कितने रहा था? 5। शाबाश। नो नहीं 5,000, मैं तो 5,000 रुपये लूँगा और गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर। अपनी बेटी को आप अपने पास ही रखिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज। थोड़े से तो आप दयावान बनिए, सोचिए कुछ। इफ़ यू गो बैक, या तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। गाँव में मैं कभी मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट 5,000। तो फिर 5,000 रुपये निकालो। टेयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। रामलाल बेंट इन। रामलाल की आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। घर के अंदर गया। ओपनड द सेफ। तिजोरी को खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स। और 5,000 रुपये गिने उसने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। और उस नोटों की गड्डी उसने रामलाल ने बिशंबरनाथ के पैरों में रख दी। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस एपियर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल। बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई थी। ही हैड गेम्बल्ड एंड बॉर्न। वो इस जुए को जीत गया था, इस बाजी को जीत गया था। गिम्मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। उसने कहा कि मुझे माला दे दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। माला डालने के लिए बिशंबरनाथ तैयार हुआ। दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। इस बार उसकी आंखें नीचे की तरफ नहीं झुकी हुई थी। सी वॉज लुकिंग अप। वो ऊपर की ओर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। अपने होने वाले पति की आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आइज, उसकी आंखों में, देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट। न तो कोई क्रोध था, न कोई नफरत की भावना थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। केवल उसकी एक ईर्ष्या उसकी भावना थी, घृणा। बिशंबर रेज द गार्लेट टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर नाथ ने उस माला को भोली के गले में डालने के लिए तैयार हुआ। बट बिफोर ही कुड डू सो, वो माला डालता उससे पहले ही भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। भोली के हाथ इस तरह से भोली के हाथ ने इस तरह से काम किया जैसे मानो कोई गड़गड़ाती हुई बिजली हो। एट द गार्लैंड बॉज फिलंग इनटू द फायर। बिशंबरनाथ के हाथ से माला चढ़ा करके आग में डाल दी। सी गॉट अप। और भोली खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल। और उसने घूंघट को हटा दिया। पिताजी शाउटेड सैड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस। भोली ने स्पष्ट जोरदार आवाज़ में कहा, पिताजी। एंड हर फादर। उसके पिताजी, मदर माँ, सिस्टर्स बहनें, ब्रदर्स भाई, रिलेशंस रिश्तेदार, एंड नेबर्स और पड़ोसी, वह स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। भोली ने बिना किसी अकलाट के ये शब्द कहे थे तो सभी दंग रह गए, उसके भाई, माता पिता, बहन, रिश्तेदार और पड़ोसी। पिताजी टेक बैक योर मनी। पिताजी आप अपने धन को वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इससे शादी नहीं करूँगी। भोली ने ये कहा था कि आप इस से अपने धन को वापस ले लीजिए, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। ये किसने कहा था? भोली ने कहा था। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। रामलाल एकदम भौचक्का रह गया। द गेट्स बिगेन टू विस्पर। अतिथि सभी बातें कानाफूसी करने लगे। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस। वो भोली के बारे में कह रहे थे, कितनी वो मूर्ख है, कितनी वो बेशर्म है, अगली है, भद्दी है। भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। क्या तुम अपने परिवार का अपमान कराना चाहती हो? हैव यू सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। क्या आपको हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली। भोली ने कहा कि आपकी इज्जत की खातिर आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम एंड ओल्ड मैन। मैं इस लंगड़े और बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए आपकी इज्जत की खातिर ही तैयार हुई थी पिताजी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन। लेकिन मैं आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटिप्टिबल कॉवर्ट एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं एक लालची और कायर पुरुष व्यक्ति को अपना पति नहीं मानूंगी। आई बॉन्ट। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। व्हाट ए सेमलेस गर्ल। कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट सी वॉज ए सेमलेस डम काउ। हम सभी ने सोचा था
यह तो एक बहुत निरी, हमने तो सोचा था एक गूंगी गाय की तरह है। भोली टर्न्ड वायोलेंटली ऑन द ओल्ड मैन। भोली उग्र होकर के उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर, महिला की ओर मुड़ी। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ। तुम सभी ने सोचा था कि मैं एक गूंगी गाय की तरह हूँ। दैट इज वाई, यही कारण है कि यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। आप निर्दयी व्यक्ति को मुझे सौंपने के लिए जा रहे थे। बट नाउ द डम काउ द स्टमरिंग फूल। लेकिन वही जो निरी गाय और मूर्ख अखलाने वाली लड़की इज स्पीकिंग बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर? क्या तुम और कुछ ज़्यादा सुनना चाहोगी? विशंबर नाथ द ग्रोसर, विशंबर नाथ जो बड़े के वैश्य, स्टार्टेड टू गो विद हिज पार्टी, अपनी बारात लेकर के वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। और जो बैंड वाले थे वो भ्रमित हो गए थे, वो समझ रहे थे कि शादी का अब तो ये विदाई हो रही है। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने विदाई गीत बजाया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जड़बत खड़ा रह गया। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम। उसका सिर शर्म और दुख के कारण झुका हुआ था। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो पवित्र अग्नि जल रही थी उसकी लपटें अब धीमे धीमे कम होने लगीं। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई वहाँ से जा चुका था। रामलाल रिटर्न टू भोली एंड साइड। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वॉट अबाउट यू? तो हम तुम्हारा क्या करेंगे? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शैल बी डू विद यू? अब तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। सुलेखा ने उसे ऐसी आवाज़ में कहा था जो शांत सी की आवाज़ थी। डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी तुम चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू। आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, माता जी की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैं पढ़ी हूँ। इजंट दैट राइट मैडम? क्या मैडम ये बात सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल एलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर। उसकी अध्यापिका वहीं पर खड़ी हुई थी। वॉचिंग द ड्रामा, इस पूरे नाटकीय क्रम को देख रही थी। यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स, वास्तव में। सी रिप्लाइड, उसकी टीचर ने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन। टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में एक संतुष्टि की झलक थी। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कॉम्प्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। जो एक कलाकार एक अपनी अच्छी कृति बनाता है तो उसकी जो खुशी उसे उस समय होती है, वो खुशी उस भोली की अध्यापिका में थी। तो ये रहा हमारा भोली का कंप्लीट एनालिसिस। थैंक्स।